गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लैपटॉप So there are some 7-8 topics. First is, as I said, that now we will discuss on center, preaching center, based on preaching center, vision that is head, mood that is heart, and vision and mood for the youth outreach. See, हम कुछ भी करें उसके पहले हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और ये जो हम कर रहे हैं वो हम एक्चुअली क्या हासिल करना चाहते हैं, विजन स्टेटमेंट क्या है, और वो विजन को प्राप्त करने का मूड थॉट प्रोसेस क्या है वो। तो हमारा विजन क्या है, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया, पृथ्वी त्याचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे नर नाम। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वो विजन है। इस्कॉन का मोटो, इस्कॉन का सिद्धांत क्या है, मोर डिवोटीज हैप्पियर डिवोटीज, खुश भक्त, बहुत सारे भक्त और खुश भक्त। यस, और बताया गया कि डिवोटीज आर द लाइफ ऑफ द टेम्पल, टेम्पल नॉट मेड ऑफ स्टोन, वुड एक्सेट्रा, बट डिवोटीज has no life. Temple means devotees. टेम्पल को स्ट्रक्चर नहीं है, टेम्पल खाली डीटीज है इसलिए टेम्पल नहीं। यस, टेम्पल जो है वो डिवोटीज से बनता है। टेम्पल डीटीज से, बड़े स्ट्रक्चर से नहीं बन सकता है नहीं। बहुत सारे मंदिरों में इलेक्ट्रिक गन से आरती होता है, कैसा लगता है? टेम्पल में बहुत सारे भक्त हो तो कितना अच्छा लगता है, और टेम्पल में कोई डिवोटीज ना हो तो कैसा टेम्पल लगता है। डिवोटीज बिना का टेम्पल बहुत देखे होंगे आपने, कुछ जान नहीं लगता, लिविंग नहीं लगता, डेड टेम्पल लगता है। यस, when devotees are जो lively devotees worshipping the Lord, and there people are attracted. That's why so many people come, because we are live. Deities are live, devotees are live, you know.
बहुत सारे लोग बहुत बार आते हैं और चले भी जाते हैं, बट उनको होल्ड कैसे किया जाए? इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि भाई बहुत सारे भक्त होने चाहिए। यस, मैंने 10,000 भक्त बनाए, तो आप लोग क्या करो, अभी एक एक लोग और एक एक को लाएंगे। यस, और हैप्पी डिवोटीज के लिए प्रभुपाद ने क्या बोला कि भाई सीनियर भक्त जो है वो क्या करेंगे, जूनियर भक्तों को गाइडेंस देंगे और उनके साथ अपने छोटे भाई और बहन के साथ ऐसे जैसे पेश आते हैं अच्छे से ऐसे पेश आएंगे, तो भक्त टिके रहेंगे। मोर डिवोटीज के लिए क्या करना है, वो डिवोटीज को उनको अपनी ओर से एक एक भक्त लाना है। और हैप्पियर डिवोटीज के लिए क्या करेंगे, तो हम सबको एंकरेज करेंगे, सीनियर्स जो है जूनियर्स को कृष्ण कॉन्शियसनेस में हेल्प करेंगे। फिर 3S जैसे सुबह बताया था, उधर हमने कनेक्ट कल्टिवेट एंड केयर लिखा था, इधर कॉन्टैक्ट कल्टिवेट एंड केयर, मतलब वही है, कनेक्ट टू कॉन्टैक्ट मीन्स थ्रू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू हरिनाम, थ्रू रथ यात्रा, थ्रू यूथ प्रोग्राम्स, कल्टिवेशन में वीकली प्रोग्राम्स, केयर में मेंटरिंग, काउंसलिंग, इमोशनली सेल्टर्ड इन द फैमिली टाइप ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेबिलिटी। या कि भाई एक हमने एक ऐसा अच्छा एटमोसफियर, एक अच्छा कम्युनिटी, एक ऐसा अच्छा ग्रुप बनाया है कि जहाँ लोगों को आना रहना पसंद है, लोगों को बात करना अच्छा लगे, लोग अपने हार्ट शेयर कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, सबको अच्छा लगता है। यस, तो इसको क्या बोलते हैं, केयर बोलते हैं। और वो केयर से फिर भक्त जो है टिके रहते हैं। और विजन का अर्थ क्या है कि अभी हम इधर हैं, हमें कहाँ जाना है और कौन सा रास्ता अपनाएंगे, वो विजन है। यस, जैसे घोड़ा चलाना होता है तो हम क्या करते हैं, घोड़े के आगे क्या होता है, लगाम। नहीं, चैरियट के आगे क्या होता है, घोड़ा होता है। यस, तो लोगों को प्रोजेक्ट के पहले रखना है, प्रोजेक्ट पहले नहीं रखना है, लोग पहले रखेंगे। कुछ लीडर्स, इस मैनेजर्स पहले प्रोजेक्ट को रखते हैं फिर लोगों को रखते हैं। पहले घोड़ा, पहले 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 लोग, उसके बाद पुटिंग पीपल बिफोर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के पहले किसको रखना है, स्पिरिचुअल विजन एंड इंस्पिरेशन नीडेड बिहाइंड ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिचुअल विजन है और इंस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए सारा। यस, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था नहीं है कि हाँ सब भाव में चल रहे हैं, है ना, तो प्रेरणा कहाँ से मिलेगा फिर। विजन है, प्योरिटी है, सब कुछ है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। इस्कॉन के बाहर बहुत सारे ऑथोराइज वैष्णव संप्रदायों के पास अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, मैनेजरियल स्ट्रक्चर नहीं होगा या नहीं है, उसकी वजह से भी वो लोग नहीं सक्सेस हो पाए। यस, movements has to have life. Devotee should be in front in the organization. Yes, spiritual vision means plan to see how devotee can stay and live lifelong. विजन क्या है कि एक बार इस्कॉन में व्यक्ति जुड़ जाए तो छाना नहीं चाहिए, लाइफ टाइम प्रैक्टिस करे, वो विजन है। ऐसे नहीं आया राम गया राम। Only one has to clean the heart and feeling Krishna can spread Krishna consciousness. करना क्या है, अनर्थ निकालना है और कृष्णा के लिए भावनाएं उत्पन्न करनी है, बस इतना हो गया, हम भी बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। यस, सेल्फलेस सैक्रिफाइसिंग एग्जाम्पलरी लीडर्स इंस्पायर्ड वॉलेंटरी स्पिरिट इन द पीपल। क्योंकि ये संस्था जो है किसी को पैसा नहीं देती ना, तो इसलिए वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा सेल्फलेस सैक्रिफाइसिंग और एग्जाम्पलरी डिवोशन ही दूसरों का कमिटमेंट का कारण बन जाएगा। लोग तो हमें ही देख के आएंगे। यस, तो लोग फिलॉसफी नहीं देखते हैं, लोग जो है लोग
हम जो बोल रहे हैं उनको देखते हैं कि ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कितना सेल्फलेसली कर रहे हैं, ये कितना एक्सेलरी वे में कर रहे हैं। फिर जो है लोग आएंगे, वॉलेंटरी स्पिरिट तब आएगा उनमें कि हम भी कुछ डेडिकेशन दे, या फिर हम भी कुछ सेक्रीफाइस करें, या फिर हम भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे। यस, if you are relishing Krishna and distributing Krishna with no other motivation, then people will be attracted। लोग कैसे आएंगे? ये कोई टेक्निक्स नहीं है कि आओ आओ आओ, है ना। ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं चल रहा है कि ओ ये प्रोडक्ट ये ले जाओ, हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ले जाओ ले जाओ, है ना। टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? यस, जो कृष्णा के साथ हमारा अनुभव है, बहुत आनंद आया, तो जो करने में जिनके साथ आनंद आता है, हम दूसरों को बोलते कि अब भी ये करो, अब भी ये ले लो, आपको भी आनंद आएगा। और वही प्रचार है, और कोई मोटिवेशन नहीं है। एक ही मोटिवेशन है, क्या है? बस कृष्ण भावना का प्रचार हो, और कोई कारण नहीं। यस, मैनेजिंग थ्रू इंस्पिरेशन नॉट एंड रिलेशनशिप, नॉट बाय अथॉरिटी। यस, हमें लोगों को मैनेज करना है। विजन क्या है यूथ प्रीचिंग है कि हमें लोगों को मैनेज करना है, हमें लोगों को सेवा के लिए इंस्पायर करना है, लोगों को माला करने के लिए इंस्पायर करना है, सभी कुछ के लिए इंस्पायर करना है, बट रिलेशनशिप्स के थ्रू, रिलेशंस के बेस, अथॉरिटीज के बेस पे नहीं। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं टेम्पल का अथॉरिटी हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये सब नहीं चलता। इस्कॉन संस्था तो एटलीस्ट ऐसे नहीं चलती, और हम भी ऐसे नहीं चलते ना। वीटो पावर, रिलेशनशिप के थ्रू बहुत कुछ होता है। हमारे इतने सारे गुरु वृंद, बहुत सारे लोग, आज इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्यों? रिलेशंस, अथॉरिटी नहीं, रिलेशनशिप्स। यस, वो प्रेम फील किया लोगों ने। अ डिवोटीज whose heart is lost to superior will very happily serve without any pressure। जो अपने सीनियर से प्रेम करता है, वो यानी बहुत कोई भी प्रेशर रखे बिना सेवा कर दे। फॉर दैट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन इज नेसेसरी। तो आध्यात्मिक प्रेरणा होनी चाहिए उसके लिए। हार्ट ऑफ द मूवमेंट इज रिलेशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट होल्डिंग पोस्ट एंड पोजीशंस। तो पोस्ट एंड पोजीशन से सेवा नहीं होता है वो खाली कुछ एस्पेक्ट्स में हेल्प करता है, पोस्ट एंड पोजीशंस, बट मीन तो रिलेशनशिप्स। यस, रूपात हंसदूत ये बहुत फेमस लेटर है जो हंसदूत महाराज को लिखा था कि अभी हमने बहुत सारे लोग आ गए, हमारे पास बहुत कुछ हो गया, अभी बॉईल द मिल्क। अभी क्या करना है? मिल्क को बॉईल करने का है। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रेनिंग अवर डिवोटीज वेरी थरोली इन द नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम अवर बुक, फ्रॉम टेप्स, by discussing always and in so many ways instruct them in right propositions। later to Hamsduta LA। yes, तो अभी ट्रेनिंग का समय आ गया है। रिक्रूटिंग द डिवोटीज, गेटिंग द मिल्क, एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज द बॉइलिंग द मिल्क। डिवोटीज आ रहे हैं, वो क्या है? हम दूध आ रहे हैं हमारे उधर, और दूध फट जाएगा वरना बॉईल नहीं करेंगे तो बॉइलिंग मिल्क मतलब ट्रेनिंग द डिवोटीज। ट्रेनिंग नहीं देखें तो फिर चले जाएंगे। यस, मेक सिस्टम फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिवोटीज इन सिद्धांता, क्लियर कट फिलोसॉफी, साधना, प्योरीफाई अनर्थास एंड सदाचार, वैल्यूज, कैरेक्टर फॉर्मेशन, वैल्यू, मूड and mission, faith, conviction, evaluate choices, right and wrong, how to follow the authority of scriptures, make the devotee happy, stabilized his practice and develop deep connection with Srila Prabhupada। Yes, so this is the thing, सिद्धांत, सदाचार और साधना, ये ट्रेनिंग है। इसका क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस। यस,
इसमें किसी का कुछ डाउट है, पूछना पाछना कुछ, क्योंकि ये खत्म हो गया है टॉपिक। अभी दूसरा टॉपिक, विजन मूड। टेम्पल के रिगार्डिंग है ना, कि बेस के रिगार्डिंग। टेम्पल बेस एक ही है। Substance versus structure. 5 items that make a temple vibrant spiritual center. 5 things are needed. Krishna darshan, Krishna शिक्षा, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसादम। क्या सेंटर कैसे अच्छा लगता है? जब डीटीज हो, मतलब भगवान के फोटोज हो, शिल प्रभुपाद की बुक्स हो, शिक्षा, भक्त संग, हम खुद अवेलेबल हो, भगवान का नाम, कीर्तन और प्रसाद। ये 5 चीज चाहिए एक वाइब्रेंट आध्यात्मिक केंद्र बनाने के लिए, और वो केंद्र से फिर लोग प्रेरणा लेंगे। What constitutes the holiness of an individual temple or a town? Srila Prabhupada made a temple without a gopuram, etc. But they served a purpose. Yeah. प्रभुपाद ने तो ऐसे गोपुरम और जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के द्वारा जो प्रमाणित है, ऐसे तो मंदिर नहीं बनाए। बॉटल इज द स्ट्रक्चर, द होल ऑफ द सब्सटेंस इज वाटर, बट पर्पस सॉल्व हो रहा है ना। गोपुरम बनाने का पर्पस सॉल्व हो रहा है ना, ऊपर का जो गोल बनाते हैं उसको गोपुरम बोलते हैं। भगवान का ऊपर का जो डोम वो नहीं बना है। या बॉटल जो है स्ट्रक्चर है, बट बॉटल पानी होल्ड कर पा रहा है, वो क्या है? वो होल्ड कर पा रहा है सब्सटेंस को, वो क्या है? वाटर। यार फैन इज द स्ट्रक्चर बट ब्लोज द विंड, द सब्सटेंस। फैन घूम रहा है पर हवा ही नहीं दे रहा, क्या फायदा? Yes. So devotees have to be a vehicles of the Lord's holy name and the holy fame. Then can it distribute to the people. The purpose solve होना चाहिए. Yes, we have to become an instrument to flow that knowledge, to flow that mercy, to distribute. Yes. इसमें आगे बताया गया श्रीमद् भागवतम में से, simply by our remembering you, our home becomes instantly sanctified. And what to speak of seeing you, what touching you, washing your holy feet and offering you seat in your home, in our home. Just an atheist cannot remain in the presence of personality of Godhead, so also the invulnerable sins of a man are immediately vanquished in your presence, O saint, O great mystic. ये ग्लोरिफिकेशन है श्रीला सुखदेव गोस्वामी के लिए, फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर में। यस, होली धाम एंड रिवर्स कंटामिनेटेड बाय सिंफुल रिएक्शंस ऑफ कॉमन सोल, वो बात देयर। सेंटली पर्सन क्लीन्स इट व्हेन दे टेक बाथ। गंगा भी पवित्र होता है जब शुद्ध भक्त उसमें स्नान करते हैं। व्हाट इज सेंटली अबाउट द सेंटली पीपल? His heart resonates with glorification of Krishna's name, form, qualities and pastimes. He delighting in Krishna and can award Krishna. Krishna से तोमार कृष्णा दीते पा तोमार शक्ति आज। Yes, क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्णा को देने की शक्ति होती है, उसके हृदय में कृष्णा का वास होता है, उसके जीवा पे कृष्णा का वास होता है, इसलिए उनमें वो पवित्रता है। 3 प्रकार के कृष्ण भावना के स्तर है। पहला, नोइंग अबाउट कृष्णा, डूइंग कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, बीइंग कृष्ण कॉन्शियस। पहला जो है कृष्णा के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, दूसरा है कि डूइंग कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी मतलब सेवा कर रहे हैं, और तीसरा हम कृष्ण भावना भावित हो गए या हो रहे हैं। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियस एग्जाम्पल वाज कॉटेंजियस। वही जो श्रील प्रभुपाद इतने कृष्ण कॉन्शियसनेस थे, इसलिए उन्होंने बनाया। Study Srila Prabhupada books nicely, understand personal application, preaching and theological application, explain in a way that digestible for the new boys to appreciate possible when digested realization. Bookish knowledge not impressive to them. As one grows from knowing, doing to stage of being, it leads
टू फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज एंड कैरेक्टर्स। यस, तो ज्ञान दे दिया पर ऐसे समझाओ कि लोग डाइजेस्ट करके सके, लोग समझ पाए, लोग रिलेट कर पाए, और उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है और फिर वो जो प्रगति करता है उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर उससे उसके थॉट्स, बिलीव्स एंड फिर कैरेक्टर फॉर्मेशंस होते हैं। प्योर कैरेक्टर ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद मूड्स एंड विजन। यस, तो जब हम अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तब हम प्रभुपाद का मूड एंड मिशन समझ पाएंगे। फेथ एंड कन्विक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, इवोल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शास्त्रिक एम ऑफ भक्ति शास्त्री कोर्स। तो श्रील प्रभुपाद के जो पर्पस है, ऐसे 12 एम से शास्त्र स्टडी के मुझे भक्ति शास्त्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बताया गया था। 12 नहीं है, वास्तविकता में वो लोगों ने 8 ही कर दिए, पर उसमें कुछ फेथ एंड कन्विक्शन के पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स जो है मूड एंड मिशन के होते हैं, और कुछ जो है पॉइंट इवोल्यूशन पॉइंट्स होते हैं। तो जनरली लोग एप्लीकेशन पॉइंट्स निकाल देते हैं, पर जो फेथ एंड कन्विक्शन एंड मूड एंड मिशन वाले जो पॉइंट्स है ना, वो मिस कर जाते हैं, जो जेम्स है। प्रभुपाद के पर्पस से, प्रभुपाद के लेक्चर्स से, उनका मूड एंड मिशन समझना, फेथ एंड कन्विक्शन के पॉइंट्स निकालना, वो मेन बात है। वो सब नहीं समझ पाते, ये बहुत लोग समझ के भी पता नहीं कैसे अप्लाई करें, उनको पता नहीं, इसलिए फिर रह जाते हैं। यस, स्पेशली इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न टाइम्स विथ मैनी न्यू एज मूवमेंट्स गिविंग सुपरफिशियल प्रोग्राम टू काम द माइंड। बहुत सारे, और अभी तो जरूरत है इसका निकालने का। क्यों जरूरत है? कि दुनिया जल रही है, लोग जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इधर आग लगी है, इधर आग लगी है, इधर आग लगी, एक ही रास्ता है जहां आग नहीं है, शांत है, तो लोग भाग रहे हैं। पर कुछ लोग आ गए हैं, गलत रास्ता दिखा, नहीं उधर आग नहीं है, वो आग कहाँ नहीं है, उधर आग नहीं है, कैसे शांत हो, उधर जाओ। इसको बोलते हैं मायावादी। इसको बोलते हैं कि जिसके पास सही ज्ञान नहीं है, रास्ता इधर है, वो सबको इधर भेज रहा। यस, गलत गलत रास्ते दिखा रहे हैं। यस, मटीरियल विजन होता है और स्पिरिचुअल विजन होता है। तो बोले मटीरियल विजन मीन्स प्रॉपर्टी लेना, मंदिर बनाना, स्टूडेंट्स को रहने की फैसिलिटी, वो पढ़ाई कर पाए, जो भी उनका कर पाए। बट स्पिरिचुअल सब्सटेंस नहीं होगा तो वो आएंगे, रहेंगे, मजा करेंगे, भोग करेंगे, और फिर कमिटमेंट नहीं आएगा और हरि बोल हो जाएगा। यस, experiencing and sharing Krishna consciousness is the only goal. Yes, सर्वतो मनसो संगम अदौ संगम च साधुषु दया मैत्रीम पार्षयम च भूतस्व अद्भविष्यतम। भागवतम 11:23. Doing these three things make Krishna consciousness grow more and more. Dayam, compassion for those who are newcomers. Maitrim, preachers together to inspire, enthuse and develop friendship with one another. And Prasharyam, shelter of Guru and परंपरा। हमें शेल्टर लेना है सीनियर्स का, वैष्णव्स का, गुरु परंपरा का। इक्वल्स के साथ मिल के प्रचार करना है, सेवा करना है, मैत्री रखना है, और बाकी सबके साथ दया का भाव रखना है। गिविंग द स्पिरिचुअल विजडम इन द फैमिली कल्चर। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्या है? हैप्पी सेटिस्फाइड डिवोटीज विद ग्रेटफुल हार्ट। हम प्रचार कर रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, पर भक्त बोले कि हम खुश नहीं हैं, मतलब प्रचार फेल हो गया, प्रोजेक्ट फेल। भक्त बोल रहे हम संतुष्ट नहीं है, मतलब पर्पस लॉस्ट। तो जो भी हम सेंटर बनाए, जो भी बनाए, अगर भक्त
हमारे साथ जितने भी भक्त हैं वो खुश नहीं है, मतलब हम कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। खुश है पर असंतुष्ट है, मतलब फिर भी गड़बड़ हो रहा है। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होंगे तब भी वो लोग क्या होंगे, ग्रेटफुल हार्ट होंगे। उनके हृदय में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, खुश होने चाहिए और संतुष्ट होने चाहिए, मतलब अच्छा जा रहा है। सीक्रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? मोर पीपल रिसीव शेल्टर, मोर दे वांट टू रेसिप्रोकेट। ये सीक्रेट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंड कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे भक्त आप बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग आश्रय लेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, और जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग क्या करेंगे, और भी लोगों को लेके आएंगे, तो आदान प्रदान हुआ। संबंध ज्ञान फॉर प्योरिफाइड इंटेलिजेंस। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? संबंध ज्ञान चाहिए कि देखो मैं इधर से बिलोंग करता हूँ, ये बिलोंगिंगनेस नहीं है मेरा। ओरिजिनल व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस, बोलते हैं ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर ही है, हमें डोरमेंट है, वो ढक गया है, हमें क्या बाहर लाना है। तो उसका मैंने बहुत बार सोचा है कि इसका अर्थ क्या है। तो मेरे को एक चीज समझ में आई प्रभुपाद के लेक्चर्स और अलग अलग जगह सुन के, कि डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है कि व्यक्ति की जो वास्तविक पहचान है, व्यक्ति की जो वास्तविक आइडेंटिटी है, वो रिवाइव करना। और वो रिवाइव का अर्थ है बिलोंगिनेस। वो कहां से अपने आप को जोड़ता है? वो अपने आप को अपनी जाति से, शरीर से, अपने संबंधियों से अभी भी जोड़ता है। मतलब कि अभी भी वो संबंध ज्ञान उसका कच्चा है। इसलिए वो लोचन दास ठाकुर या किसी का भजन है ना, वास्तविकता में उसका भाव क्या होना चाहिए? धन मोरा नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। धन मोर नित्यानंद, wealth is Lord Nityanand. Nityanand symbolic is the Guru. Pati Mora Gaura Chandra, life and soul. Our master is a Lord Gaurasundar. Yes, Prana Mora Yugala Kishore. Life and soul is to serve Chaitanya and Radha Govind. I am belong to them, not belong to this my material bodies. जब तक ये बिलोंगिनेस, प्रॉब्लम क्या पता है? बिलोंगिनेस का प्रॉब्लम, वो 20 साल 22 साल 25 साल उसको सिखाया गया है कि तू हमारा बेटा है, तू इधर से है, हम इधर से हैं, हम इधर से बिलोंग करते हैं। तो हम भी इतना डीपली एनग्रॉस्ड हो चुके हैं बॉडी और बॉडी के रिलेशन से कि हम बार बार वही याद आ रहा है। पर उससे थोड़ा बाहर निकलना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत बार बॉडी सोल का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। क्यों? क्योंकि we are not this body means what? You are not this body means whatever belongs to this body, whatever people belongs to this body, whatever things belongs to this body, you are beyond that. That is not real, not your real identity. That is not real you, which you are seeing in the mirror. That is not you. Come on. We see our photos and we thought, oh, I look so nice, but that is not you. That is not you. Whatever we sing grossly, that is not we. We are different. We are beyond. In reality, yet we didn't see anyone. We didn't saw anyone. Because we didn't see ourselves till or yet.
हमने अपने आप को ही नहीं देखा अब तक तो। बॉडी रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस से ऊपर उठना, इसको बोलते हैं। और संबंध ज्ञान समझ में आ गया, जिस दिन हमें इतना समझ में आ जाएगा ना कि ये सब सारे रिलेशंस टेम्पोररी, मेरा आइडेंटिटी इधर से बिलोंग करता है, इधर से नहीं, तब जाके उसको बोलते कि डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस रिवाइव हुआ। रिवाइव, ये कोई हमारा हम न्यू कनेक्शन नहीं बना रहे, ये ओल्डर कनेक्शन ही है। जैसे क्या है कि जैसे आइस क्यूब है, उसको फ्रीज में रख दिया, वो फ्रीज हो गया, जम गया, उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या था? पानी। तो मटेरियल फॉर्म क्या है उसका सॉलिड में? आइस। और उसके बाद उसको जब बाहर निकालेंगे, वो ठंडी से, कोल्डनेस से और नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होगा? उसका ओरिजिनल स्वरूप धीरे धीरे रिवाइव होगा। तो हम जो थे या हम जो वास्तविकता में है, बस वही चीज को क्या करना है? समझना है। That's why this Krishna consciousness is our real identity, our real consciousness, our constitutional position. Krishna consciousness is not artificially we are trying to impose Krishna in our consciousness. Because Krishna is our Supreme Father. We belong to Krishna. That soul is a separated part of that Supreme. And what is that constitutional position of that separated part? Jiva Swarupa Nitya Krishna Das. He is made to serve Krishna. Now, how he will serve without being conscious of his master? Without understanding Krishna, how he will serve? Or how he will be in his original position? His original position is to serve. Seva. That is the main part. Seva. And वो जो हमारा पहचान है, वो क्योंकि हमने अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है दास का, वो हमने अपने जो थोड़ी सी हमें स्वतंत्रता दी गई, उसकी वजह से हमने इच्छा की कि नहीं, इसमें आनंद नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, तो फिर कृष्णा से अलग जाना पड़ेगा जीव को। तो अगर आपको अपने वास्तविक पोजीशन क्या है, आध्यात्मिक पोजीशन है, वास्तविकता में क्या है कि वो स्पिरिट है, बट उसको अभी उसमें नहीं जम रहा है, तो क्या करेगा? अभी वो मार्जिनल शक्ति, तो उसका खुद का एक अपना अस्तित्व नहीं है वो, क्योंकि भगवान की शक्ति है, वो भी तटस्थ शक्ति है, तो वो या तो इधर सपोर्ट लेगी या तो इधर सपोर्ट लेगी, उसको खुद का सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अगर आध्यात्मिकता में उसको नहीं
मतलब क्या बोलते हैं शेल्टर लेना है, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें शेल्टर लेना, मतलब वो सेवा करेगा, कृष्णा को सेंटर में रखेगा। और उसको वो नहीं करना है तो फिर इधर आ जाएगा माया के पास, मटीरियल एनर्जी में, जो कृष्णा से दूर है। और क्योंकि जीव इधर खुश इसीलिए ही नहीं है क्योंकि ये उसका पोजीशन है ही नहीं, वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल बीइंग है, पर क्योंकि वो मटेरियल एनर्जी के संपर्क में आ गया है इसलिए वो इधर खुश नहीं रह पाएगा, और मटेरियल एनर्जी के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसलिए क्या है, कवरिंग कर दिया है। स्पिरिट है वो अभी सेपरेट हो गया है, तो क्या होगा उसके ऊपर, जैसे ये मटेरियल के संपर्क में आया, मटेरियल एनर्जी के संपर्क में आया तो क्या होगा, अभी मटेरियल एनर्जी कैसे काम करती है, शक्ति कैसे काम करती है, सबसे पहले उसको गुण प्रभावित करेंगे। मटेरियल एनर्जी अपना काम गुणों से करवाती है, तो गुण में आ गया व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, और फिर गुणों से फिर उसको शरीर मिलेगा। यस, तो गुण आ गए, तो गुण से फिर क्या होगा, आएगा उसकी जो डिजायर्स है उसका एक स्टोर हाउस बनेगा, और वो डिजायर्स पूरा करने की वो कैसे पूरा करेगा, उसका एक प्लान मेकर व्यक्ति को पूरा एक वो किट दिया जाएगा, तो उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं, शटल बॉडी। सबसे पहले उसको फॉल्स ईगो में बांधा जाएगा कि फॉल्स ईगो क्या है, कि मैं भुगता हूँ, मुझे आनंद करना, उसको इतना याद रहता है। वो आनंद करने के लिए फिर अभी इंटेलिजेंस है कि ये तेरे को जो है हमेशा भ्रमित, मतलब ये हमेशा तेरे को सहायता करेगा, तेरा फॉल्स ईगो अभी कंटिन्यू करने के लिए। और ये सब इच्छा कहाँ से आती रहेगी, माइंड से आती रहेगी, और व्यक्ति ऐसे शटल बॉडी में फंस गया, और वो शटल बॉडी क्योंकि सब शटल है, ये सब तो ग्रॉस है, तो फिर इसीलिए इधर सरवाइव करने के लिए ग्रॉस बॉडी दिया, और से फिर पैक हो गया व्यक्ति, और फिर इधर आता है, और फिर माइंड के लेवल पे एक्ट करता है, माइंड एंड सेंसेस के लेवल पे ही व्यक्ति रहता है। पर जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं इससे ऊपर हूं, मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं इंद्रिय हूं, मैं तो आत्मा हूं। और जब व्यक्ति आत्मा का जो लेवल कार्य है वो करता रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, तीन गुणों से बाहर आता उसकी जो एक्टिविटीज है वो उसमें इंटेंशंस बदलने की वजह से क्या आता है, प्योरिफिकेशन आता है। और फिर वो समझता है कि हाँ मैं मैटर से अलग, मैं वो मैटर से अलग, फिर उसको समझ में आता है कि मैं ये सबके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ये तो थोड़े समय के लिए है, फिर चला जाएगा। जैसे मैंने बहुत पहले उदाहरण दिया था ड्रामा चल रहा है सीरियल का, मूवीज का, और उसमें हम पार्टिसिपेट किए, कोई किसी की मम्मी बन गई है, कोई किसी का पापा बन गया है, कोई किसी की बहन बन गई, कोई किसी का भाई बन गया है, कोई किसी का रिलेटिव बन गया है, और फिर फॉल्सली क्लेम करते हैं कि तू मेरे से बिलोंग। गलत पट्टी पढ़ाई गई। तो इसको क्या बोलते हैं, असत चीजों का ज्ञान,
पर जब व्यक्ति ये कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझता है तब उसको ओरिजिनल ज्ञान मिलता है कि मैं तो ये था, मैं तो ये था और मेरे को तो यहाँ जाना है और मेरे को तो ये करना है। तब फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और फिर क्या होगा, वो लेवल पे काम करेगा। और अविद्या ज्ञान जो है कि करना क्या है, तो कुछ प्रैक्टिकल एंगेजमेंट मिलेगा। मन और इंद्रियों को माला करना है या फिजिकल सेवा करना है, श्रवण कीर्तन करना है, वो अविद्या प्रोसेस है। और भक्ति वेदांत तो फॉर्मूला क्या है, रिकिंडलिंग विजडम एंड रिवाइविंग लव। यस, ज्ञान जैसा अभी बताया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, रिकिंडलिंग विजडम और रिवाइविंग लव। फिर से प्रेम जो है, खोया हुआ प्रेम क्या करना, रिवाइव यानी कि क्या होता है, पहले था, री मतलब हमेशा पहले था और फिर से करना है, रिसर्च। रिसर्च क्या होने की, दोबारा कर रहे हैं, रिसर्च। या यस, तो सब्सटेंस और स्ट्रक्चर ये टॉपिक में मेनली यही था जो बताया। और ये एक मिनट, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपर्ट फैसिलिटेशन ये टॉपिक है। एक्सपर्ट फैसिलिटेशन असिस्ट करने के क्या सिद्धांत है। यस, तो फैसिलिटेटर होता है और सैफरन डिवोटी काउंसलर होता है। यस, रोल ऑफ फैसिलिटेटर में क्या है कि न्यू कमर्स वो फिलोसॉफी की वजह से वो रजिस्टर नहीं करते। यस, उनके मन में फिलोसॉफी होता है क्या, नहीं, वो फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं हमारे साथ, या कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। यस, तो इसीलिए वो लोगों को पकड़ के रखना वो इम्पोर्टेंट। नए नए लोग आते हैं प्रोग्राम में, तो ऐसा नहीं कि फिलोसॉफी से बहुत अट्रैक्शन हो गया है, वो अपने अपने फैसिलिटेटर को मिलके खुश होता है, इसीलिए आता है। दे एक्ट एज अ फ्रेंड एंड ब्रदर, द न्यू यूथ लुक अप टू देम। या each facilitator take care of 10 boy or so. He calls boy for ERC weekly program, मतलब in charge. He should be empathetic about his studies and help him balance prudence and spiritual. मतलब थोड़ा उनको सहायता ऐसे करना है, थोड़ा उनको सिंपैथी देना है। यस, प्रैक्टिकली उनको सहायता करता है एथिस्टों से डील करने में। वो सिखाता है कैसे ज्ञान से गाना चाहिए, कैसे धोती कुर्ता पहनना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। यस, और ये सब करते करते हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, नम्रता, दया, सहनशीलता, उनका रिस्पेक्ट करना। यस, और हमेशा अप्रोचेबल रहना, सादगी में रहना, ये सब उनका नाइस ध्यान रखना। नाइस मतलब नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस। उनका नीड्स, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, NICE, नाइस। यस, अगर हम उनके नाइस अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमारे मूवमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। यस, सी अथॉरिटी कंट्रोल कर सकती है, मतलब जो अथॉरिटी क्या करती है, कंट्रोल्स करती है। केयर गिवर्स जो है केयर देते हैं, और ये इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। यस,
कोई हमारा सर्वेंट नहीं है, वो कोई माला करता है और प्रोग्राम में आता है तो मतलब वो हमारा कोई ऐसे दास नहीं बन चुका है। हम खुद सर्वेंट हैं और हम उसको सर्वेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यस, क्योंकि आजकल लोग जो है प्रेम से कंट्रोल होंगे, लव मतलब क्या बोलते हैं, लव से कंट्रोल होंगे, फोर्स से कंट्रोल नहीं करता। कोई हमारा दास नहीं है, हम जिनको केयर करो, मैं बोलो ऐसा ही करो, ऐसा नहीं होता। हमारी मूवमेंट पुश वाली मूवमेंट है। यस, कौन सी चीज कब चाहिए, अगर हम वो नहीं दे पाएंगे तो फिर हम उसको खो देंगे। मैंने पुश करना है बट सभी टाइम पुश नहीं करते रहना। यस, इतना पुश किया कि एक बार वो हमें धक्का मार के भाग गया। यस, हम देखो हम पता है कितना पुश कर, हम एक वे में व्यक्ति को पुश करते एक प्रोपोर्शन में, फिर पता चलता है कि अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर रहने देते। यस, इधर एग्जांपल दिया गया है, hen will run away if you run after her with grains. If you keep with you, then hen will not ever get the grains. So sit and throw the grains. Hens जो मुर्गी होती है, आप उसके पीछे भागोगे तो भाग जाएगी। यस, आप उसके साथ रखो, मुर्गी को अपने साथ रखोगे, हाथ में पकड़ के, और ग्रेन दोगे तो भी नहीं, तो क्या करो, बैठो और दाना फेंकते रहो, तो क्या है, वो अपने आप आएगी। गिव इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स व्हाट पीपल आर रेडी टू टेक। थोड़ा कभी रीडिंग खोल दिया, कभी माला, कभी थोड़ा सेवा, थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैच्योर फैसिलिटेशंस, कंसिडर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। ऑब्वियसली मतलब अभी तो हमारा वो रोल नहीं है गाइडेंस देने का वगैरह वगैरह, बट थोड़ा जो लिटिल बिट है वो ही समझा रहा हूँ कि भाई इधर तक पहुंचाने में भी हमको क्या करना है, थोड़ा लीनियंट और थोड़ा फ्रेंडली प्रेम से व्यक्ति को लाना है। यस, थोड़े जॉक्स बाजी चलती है, बट प्रभुपाद भी जॉक्स बोला करते थे, बट कृष्णा कॉन्शियस जॉक्स, तो ऐसे मटीरियल जॉक्स नहीं, है ना। पर्सनल कनेक्शन बनाए रखना और वो सब, हमारी कोई इम्पर्सनल मूवमेंट नहीं है, इम्पर्सनलिज्म डील नहीं है हमारा, हमने नहीं सिखाया, समझ रहे हो। इम्पर्सनल, हाँ, हरे कृष्णा, आ रहे हो, हाँ आ रहा हूँ, पक्का, हाँ ठीक है आ जाओ। किससे बात कर, नाम बोलो और कुछ पूछो। इम्पर्सनल का ये और भी उदाहरण है। हरे कृष्णा, कौन बोलो, हाँ हर्ष, ओ हर्ष, हरे कृष्णा, इसको इम्पर्सनल बोलते हैं। आपको पता नहीं फोन किया तो आपने क्या नाम है उसका। नाम दे के पूछो, ये बात कर रहे हो आप, कैसे हो हर्ष, ठीक है, हाँ हर्ष। Be like Prahlad was to his friend, authoritative, taught as Narada taught. जैसा नारद मुनि से कैसे सीखा, लॉजिक, लाइफ स्पान क्या चुना, देखो बोले कि छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़े होके काम धंधा करेंगे, फिर बूढ़े होके मर जाएंगे, लॉजिकली। फ्रेंडली, देखो भगवान तो बहुत कृपालु है और तुलसी से भी प्लीज हो जाते हैं, चीयरफुल है, हम्बल है, सिंपल है, जॉली है, सिंपैथेटिक विद हिज फ्रेंड, कंपैशनेट नॉट क्रिटिकल, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे एकदम फ्रेंडली और अच्छा, एकदम नॉर्मल।
यस, और ऐसे वो लोग ज्वाइन कर होंगे और एक साथ चैंटिंग डांसिंग करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? फैमिली केयर इज द पैकेज ऑफ कृष्णा, तत्व ज्ञान इज द प्रोडक्ट। पैकेज क्या है? फैमिली केयर, और तत्व ज्ञान क्या है? प्रोडक्ट है। विदाउट पैकेज प्रोडक्ट वॉन्ट बी वेरी अट्रैक्टिव। यस, कुछ आप ऐसे ही दो, जैसे वो आज हमने माला खरीदी तो उसने एक ऐसे अच्छा डब्बी में पैकेज करके मस्त फोल्डिंग पेपर में दिया तो अच्छा लगा। इसको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। प्रोडक्ट तो वही है माला, पैकेज महत्व होता है। तो फैमिली केयर क्या है? केयर क्या है? पैकेज है। और प्रोडक्ट क्या है? कृष्ण तत्व ज्ञान। यस, फैसिलिटेटर कीप्स इन टच एज अ ब्रदर। भाई का कैसे केयर करते हैं? अगर किसी का भाई हो या प्रेम हो तो भाई से, तो फिर समझ पाएंगे। भाई और प्रेम। भाई और प्रेम। सगे भाई की बात नहीं कर। सगे भाई की बात कर रहा हूँ। आप कौन सा भाई समझे? भाई नहीं, आपने बोला ना भाई और प्रेम हो, अलग अलग। यस, तो समझ गए प्रोडक्ट एंड कृष्ण पैकेज। फिर है टैकलिंग अनफेवरेबल एलिमेंट्स, ये टॉपिक है। टैकलिंग अनफेवरेबल एलिमेंट्स, डीलिंग विद टू काइंड्स ऑफ पीपल इन मटीरियल वर्ल्ड, सुरास, डेमिगॉड्स एंड असुरास, डीमंस। यस, रुक्मणी, कृष्णा, ब्राह्मण। यार मतलब वो रुक्मी एंटी एलिमेंट है, फादर जो भी खाटेड थे। यस, और मेजरमेंट क्या था कि भाई ब्राह्मण के थ्रू रुक्मणी ने लेटर भेजा है, कृष्णा ने उनको किडनैप कर लिया। रुक्मणी जो है वो स्टूडेंट है जिनको हम प्रचार कर रहे हैं। कृष्णा जो है हमारे स्टूडेंट सेंटर है। रुक्मणी को कहाँ लाना है? कृष्णा के पास। हाँ, तो सेंटर में लाना है उसको। किडनैप करके। कृष्णा उसको किडनैप करेंगे आप जब हरिनाम कराओगे तो, वो लेटर पहुंचाओगे तो। यस, नारद मुनि, आप देखो नारद मुनि ने घर में ही प्रीचिंग कर दिया। टग ऑफ वॉर चलता रहता है ना, मटेरियल सिविलाइजेशन हिरण्यकश्यपु है और स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन नारद मुनि है। नारद मुनि की शिक्षा प्रहलाद महाराज के पास थी, तो वो दोनों के बाद साथ में क्या युद्ध चलता रहता था। टेंटिव एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उनको हमारे मूवमेंट्स के बारे में। पैसा बाहर जाता है, साधु बना देंगे। यस, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग पीपल, रॉन्ग परसेप्शंस। अरे यार साधु तो सब चोरी होते हैं। Actually anti elements, deadly against God and our principle, atheistic, against ideology, our ideology कि नहीं कृष्ण थोड़ी भगवान है, शिव भगवान है। और बहुत ऐसे नास्तिक नालायक लोग वो सब। यस, तो ये सबसे कैसे डील करना है? जो हमारे प्रोग्राम में आता है वो अगर पढ़ाई नहीं, प्रभु जी पढ़ाई में मन नहीं लगता, भक्ति करता हूँ मैं तो बस, तो ऐसे को कान पकड़ के समझाना है, देख भाई पढ़ाई पहले, वरना नाम खराब होगा हमारा। ऐसा नहीं की, ऐसे नहीं की, ओ अच्छा तो आ जाओ देखो मैं, क्योंकि ये व्यक्ति से आज पढ़ाई नहीं हो रही है, कल उससे फिर भक्ति भी नहीं होगी। चलो साथ में ज्वाइन करते हैं। यस, तो फिर क्या होगा सर? बर्बाद
तो हो जाएगा। जाएगा। फिर क्रिश्चियन ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है, रिचविक्स वाले हैं। पहले दो तो ठीक है, ये तीसरे का ध्यान रखना है। कौन सा तीसरा? रिचविक्स। आपको पता है मेरे जब मेरी बैच चल रही थी तो एक प्रभु एक थे जो हमारे मंदिर में रहते थे और सबको कनेक्ट वो ऋत्विक वालों से करवाते थे। खतरनाक। ये बीच की बात, एक वो आए थे प्रीचर और 15-20 लड़कों को कैसे साथ में बिठा के कुछ तो बाहर ले जाके कुछ तो समझा रहे थे ऋत्विक मंदिर से। है ना। फिर वो प्रभु पकड़ा गए तो हमारे एक प्रभु ने उनको 2-4 चाटे मार दिए और मंदिर से बाहर निकाल दिए। यस, तो कहने का भाव वही है कि कैसे जाएगा वो व्यक्ति। कोई भी जो हमने बहुत प्रयास किए, एक ऋत्विक वाला आया था, हमने तो अच्छा समझाया, फिर जैसे उसने गुरु महाराज और सबके प्रणाम मंत्र सुने वो भाग गया। क्यों ऐसा? यस, कुछ लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है। जनरल लोगों को क्या रहता है पता है, ठीक है करते रहो, हमें मत बोलो बस। yes. तो फाइट नहीं करना है। और एंटी एलिमेंट्स के बारे में कब सोचना, जब वो हमारे पे अटैक करे तब, हमारा कुछ तोड़ ताड़ दे, मारने आए, भक्तों को नुकसान करे और प्रीचिंग बंद करवा दे तब। बाकी वो हाथी कैसे चलता है तो कुत्ते भागते रहते, तो हाथी अपने आप शांति से चलता रहता। ब्लास्फेम करे और कुछ ऐसे बोले तो बोल सकते हैं। दूसरे लोग सुन रहे तो बोल सकते हैं। मंदिर में आके बोले मंदिर में आके क्यों बोलेंगे? नहीं, एक लड़का आया था, फिर मैंने उसको काट दिया। फिर बोला कि मैं आऊंगा दोबारा। फुलकुर वाला फेसिंग ऋत्विक प्रॉब्लम, देखो इन्होंने ऋत्विक से भक्त रहते हैं। यस, हैव पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच करो ऋत्विक के बारे में, उनके नेगेटिव मत बोलो। बस उतना बोलो कि हमारे पास गुरु परंपरा का एक महान सिस्टम, हमारे प्रोसेस को ग्लोरीफाई करो, है ना। और प्रभुपाद ने बोला है कि ऐसा ऐसा है तो हम वो फॉलो नहीं करते हैं। यस यस। फिर गए तो नेबर्स कंप्लेन कर रहे सेंटर में कि पूरी रात भर कीर्तन करते हैं, सुबह सुबह घूम पड़ते हैं। यस, तो ऐसा नहीं, उधर रिलेशन रख सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, सबको बुला सकते हैं वगैरह वगैरह, VIP इनविटेशन और वो सब। यस, हम जिसको प्रचार करें वो भी एक जेंटलमैन होना चाहिए, मेंटल मैन नहीं होना चाहिए। मेंटल लोगों को प्रचार करने के लिए हम अभी रेडी नहीं है ना। मेंटल मतलब कैसे? दिमाग से अस्थिर। यार वही क्या रखा है? दिखाऊंगा कभी। इधर लिटरल वर्ड है पागल। अच्छा, तो वो नहीं जो बहुत ज़्यादा दुखी होते और नहीं, परेशान होते? वो भी पागल होते हैं कुछ लोग, बस ऐसे पागल। यस, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होगा, हम चीज़ों को समझ पाएंगे। फोकस ट्रेनिंग बेस्ड ऑन आश्रम चॉइस, ये मेन टॉपिक है। Boys have spent 6 months after उत्कर्ष कैंप, मतलब 8-16 माला हो गया 6-8 महीने में। यस, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसको, बोले ये पैंट शर्ट पहनता, ये व्हाइट धोती कुर्ता पहनता, वो तो सैफरॉन ही पहन के आता, भड़कीला कलर, और कुछ लोग तो येलो में देखते, ये सब क्या है। कुछ लोग कुएं में गिरे हैं, कुछ लोग खुले घूम रहे हैं, ये क्या है।
मतलब कुछ लोग गृहस्थ है, कुछ ब्रह्मचारी, ऐसा क्या? यस। तो हम क्या करेंगे कि दोनों आश्रम के बारे में बताएंगे कि ये है, ये है, वही गौरांग सभा, नित्यानंद सभा, और उसके बाद फिर व्यक्ति डिसाइड करे कि क्या करना है। तब तक वहाँ 8-10 वाहना पे पहुँच नहीं आता था। नहीं, वो काउंसिलर डिसाइड करेगा कि आश्रम प्रीचिंग कब करना है। हमें तो आश्रम के बारे में कुछ बता ही नहीं ना, नहीं है। हमें तो उसको तो वही बोलना है कि हाँ आप करो, आप करो अच्छे से, मैरिज वगैरह कर सकते हैं, वो तो वही सुनना चाहता है। डर जाते हैं लोग सोना मारा वाला भी। यस। तो मैच्योरिटी से ये सब क्या है, ध्यान रखना है। हम गौरांग सभा वाले, ये नित्यानंद हाँ, नहीं बात वो नहीं है, हम गौरांग वाले, अरे हमें तो ज्वाइन करना, हमारा एक लेवल है। एक मिसकंसेप्शन काट के रखे। तो मेन बात क्या है कि व्यक्ति को मिसकंसेप्शन से बचाना है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, कल्टीवेशन, केयर, पॉजिटिव, इंस्पिरेशनल एटमॉस्फेयर बिल्ड करना है। खुद एग्जाम्पलरी साधना, सेवा करो, दूसरों को फिर वही बताओ, और दूसरे लोग देख के समझ के सीखेंगे। लोग आते हैं और हमें देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु जी सुबह उठे, फिर प्रभु जी 5 मिनट फिर से सो गए। फिर से प्रभु जी को जगाया गया। तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि प्रभु जी अपनी प्रेरणा से उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सभी उठ रहे हैं, चलो जाना है, मतलब अच्छा उठना है, मतलब समहाउ उठना है। प्रिंसिपल क्या है, समहाउ उठना है। फिर मुझे तो बताया था 4:30 बजे, बट प्रभु जी तो आए 12 मिनट लेट। और उसमें भी वो ऐसे कीर्तन चल रहा था तो 2 हाथ ऊपर करके कुछ नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही अपना ऐसे ही खड़े थे। फिर जब प्रभु जी माला करने बैठे तब झोले खा रहे थे। समहाउ माला कर रहे हैं, ऐसा लग रहा, उत्साह से नहीं कर रहे हैं। मतलब ये भी कर लेना है, ऐसा एक प्रोसेस है। फिर प्रभु जी ने थोड़े जगे 7:15 7:30 को जब दर्शन आरती हुआ, तब जब गए, तब मुड़ आया, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हो। तब मैं याद आया उनको। तब फिर हमने गुरु पूजा में प्रभु जी तो बहुत उछल रहे थे, जय प्रभुपाद करते करते, मतलब इधर ये करना है, जय प्रभुपाद, वेरी गुड। और उसके बाद फिर मैं देखा कि प्रभु जी को क्या हो गया। फिर से बोला, फिर प्रभु जी थोड़ा सेवा से पहले प्रभु जी फिर से गद्दा बिछा के सो गए। फिर समाओ प्रभु जी अपने सारे भक्तों के साथ बातें चीतें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे मैं मेरे मित्रों के साथ करता हूँ। ये लोग भी एक दूसरे का खींच रहे थे टांगे,
है ना, ये लोग भी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, प्रजल्पा कर रहे थे, बातें चीतें कर रहे थे, अलग इधर उधर की आड़ी टेढ़ी सेवा चल रही थी। तो ये सब मतलब हाँ ये करना है। फिर आया तो फिर से प्रभु जी ने गोवर्धन बना के खाया। और बहुत बात चली। प्रभु जी ने 12 बजे प्रसाद की प्लेट ली थी भक्तों के साथ, तो 1:10 हो गई, 1:10 तक उनका प्रसाद चला। फिर और आधा घंटे बात चली, 2 बज गए। फिर प्रभु जी जो सोए वो सोए, उठे ही नहीं। फिर सीधा 5 बजे उठे। फिर भी प्रभु जी को सुबह वाली याद आ गई, फिर से 5 मिनट सो गए। क्यों? क्योंकि वो बाथरूम फुल था। तो ये प्रभु जी का जीवन है। और फिर से प्रभु जी को लगता है क्यों, अच्छा फिर प्रभु जी बोलेंगे हमें भक्ति करना है। हाँ प्रभु जी, आप जैसी करती हो ऐसे ही, बट हैंड्स ऑफ, कि इतना तो प्रभु जी कर लेते हैं। सही बात है। क्या बात है, अच्छी बात है। बट सुनने के लिए बुलाया गया है। बैठिए, चुपचाप। तो वो हमें देखते हैं नहीं लोग, खाली क्या कर रहा है। फिर आप सेवा में लगे रहोगे वगैरह वगैरह, बोलना नहीं पड़ेगा कि चलो सेवा में कोई हेल्प करो क्या, हाँ करो आ जाओ। प्रभु जी तो एक अलार्म टोन उड़ गए और फिर एकदम जल्दी जल्दी करके पहुंच गए एकदम अच्छे से। तो वो देखेंगे, करेंगे। और नए लोगों को हमने सिखाया ये बहुत कुछ। वो लोग भी हमारा कार्बन कॉपी बन गए हैं। अलग अलग लोगों से वो लोगों ने प्रेरणा लिया है, सोने का, खाने का, बातें करने का, प्रजल्पा का, बहुत अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग लोगों से सीखा है वो सब ने। तो इसको डिस सर्विस बोलते हैं। एक सर्विस होता है, दूसरा डिस सर्विस होता है। तो वो तो मन नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। तो हम डिवोटी नहीं हैं, हम अभी लीडर और प्रीचर हैं। वो हमें ही लोग देखेंगे। हम रूम साफ रखेंगे तो वो लोग प्रेरणा लेके जाएंगे कि रूम साफ होना चाहिए। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। और जब हमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एग्जाम्पल में वो लोग नहीं देख पाए, रात तक 10-11 बजे भी हरि को 7 बजे जैसा एटमोस्फियर रूम में, वो लोग आएंगे कि ये लोग तो शटर डाउन हो गया 9:30 बजे। तो हमारा शटर डाउन हो गया तो फिर उनका भी तो हो ही जाएगा। और हमारा ही चलता है, फिर क्या कर सकते हैं। तो कोई दूसरा सीनियर करे ना करे, एटलीस्ट हमें तो आदर्श पता है ना, तो हम कर ले। उनके कुछ और कारण होंगे, XYZ, ओके, एटलीस्ट हम तो जिम्मेदार बने। हम तो एटलीस्ट क्या करें, एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल ये अपेक्षित है। एग्जाम्पल में ये क्या है? अपेक्षित। अपेक्षित। एक्सपेक्टेशन। ओके, Yes, bro. तो ये मेन बात है कि भाई ये सेंटर का विजन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare